हमारा 7 भाइयों का 11 लड़के हैं। 11 के 11 लड़कियों की शादी में मैंने कोई दहेज नहीं लिया। उसका बाद बल्कि हमारा गांव में भी चल पड़ा यूं, अच्छा। रिश्तेदारा में भी चल पड़ा बहुत ज्यादा। बिना दहेज की शादी बहुत लग गई हूं। शुरुआत करी थी भाई ने, जसवीर ने। इसका लड़का बड़ा था, उठा से शुरुआत हुई थी। तो बस फिर सारे भाइयों ने, 5 भाई या मैं 2 भाई थे, इनके 11 लड़के, 11 के 11 ने दहेज नहीं लिया मुझसे। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको जिस तरह से ये दहेज, बिना दहेज के ब्याह करने की? प्रेरणा इसमें देखो, मेरा बड़ा लड़का है विकास, उसका काफी मेरे सहयोग रहा। शादी थी उसकी तो उसने बहुत सहयोग किया और उसके सहयोग के बिना शायद वो हम कर भी नहीं सके थे। वो थोड़ा बाहर रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा 13-14 साल। दहेज तो हमारे समाज पे एक सबसे बड़ा कलंक है। मैं इसको उसी श्रेणी में रखूंगा जिस श्रेणी में आज से बहुत साल पहले सती प्रथा को रखा गया था। सती प्रथा में आपको पता है क्या होता था, जिंदा जलाया जाता था। और आज के समय में भी अगर आप संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें और आप आंकड़ों की बात करें कि दिन प्रतिदिन दहेज की वजह से हमारी बेटियों का कितनी उनकी प्रताड़ना हो रही है और कितने ऐसे केस है जहां पे दहेज की वजह से लड़कियों को जिंदा जला दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये कुरीति हमारे समाज से बिल्कुल उखाड़ कर नहीं फेंकी जाती, तब तक हम अपने आप को एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक नहीं कह सकते। और जो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना है, उसमें जो सबसे पहली ईंट है वो समानता की होनी चाहिए। लड़का लड़की की है शादी, दो परिवारों का मिलन है। आप मान सम्मान से जाफी भरिए, वेलकम करिए और लोग बिना उरे पैसे के ढेर लाए जो सम्मान नहीं होता है। आम केवड़क में आज तक को रिकॉर्ड की बात है, किसी ने कोई मांग नहीं करी है। आज भी 80% लोग कैश तो लेंदे ही नहीं। टोली है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर जो है पहली एक ऐसी बारात आई है जो बिना दहेज के और बिना जो मिलाई के नाम पर भी मात्र फूलों से उनको स्वागत किया गया, मिलाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमें तो इन रिश्तेदारों से ही प्रेरणा मिली है जी। पहली ही गाँव की शादी है और परिवार की, और बहुत अच्छी शुरुआत हुई। इस पर हम तो ये कहते हैं पूरा ही गांव अमल करेगा, पूरा ही क्षेत्र बिना दहेज की शादी हो, यही अच्छा है। तो आपने संकल्प लिया कि आप भी इसी प्रकार से अपने जो बच्चे हैं उनकी शादियां इस तरह से? हाँ जी, जरूर जरूर। रिश्तेदारों का जो है देखने, बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा, आपके गांव में पहले भी कोई ऐसी शादी हुई है? ना जी, पहली शादी है। पहली शादी है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये विवाह जो इनका 11वीं शादी है बिना दहेज के, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आज से वो कहना 24-25 साल हुए चेयरमैन साहब ने जो शुरुआत करी थी, इसका गांव में भी काफी असर पड़ा। और इसमें ऐसा है जी, मतलब एक तो ज्यादा लिया हुआ है, एक कम लिया हुआ है, उनमें वो भी बराबरी हो जाए भाई, कोई चीज नहीं लाई। मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं टोली गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, टोली गांव में पहली एक ऐसी बारात आई है जिसमें दहेज नहीं ली, दहेज के मतलब मिलाई के नाम पर भी फूल दिया गया, कैसा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम लोगों के लिए तो ये गौरव का विषय है और इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समाज को समानता के आधार पर काम करने का मौका मिलेगा। सभी लोग जो है दूसरों से प्रेरित होकर ही आज तक काम करते आए हैं और इन लोगों ने हमारे लिए एक नज़ीर पैदा कर दी है कि शादियां बगैर दहेज के हों, लड़कियां खुश रहें, परिवार संपन्न हो और अच्छे तरीके से योग्य बच्चे जो हैं वो अपने आप को अपने जीवन को ठीक तरीके से चला सकें। ग्रामवासी है, क्या कहेंगे जी जिस प्रकार की अभी सरपंच साहब ने बात कही है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये बहुत बड़ी महानता की बात है इनकी रिश्तेदारों की, और इनसे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपके गांव में इस तरह की जो गांव में शादी है, ये कौन सी कितनी भी शादियां हो रही है कि जिस प्रकार जो बिना एज? ये मेरे गांव में पहली शादी है इस प्रकार की। पहली शादी? जी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गांव देहात भारत पर। और गांव देहात भारत आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया है जो कि आपको बता दे एक प्रेरणा स्रोत है और सभी को एक तरह से एक जो शीशे पर जो धूल होती है उसको हटा दी जाएगी। क्योंकि बहुत आपने कहा होगा कि दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। और आपने सभी स्लोगन देखे होंगे कि दुल्हनी दहेज है,
लेकिन आज ये हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इस विवाह के अंदर। ये विवाह एक ऐसा है जो कि वाकई में ही बिना दहेज के लिया गया, क्योंकि इसमें मिलाई के रूप में भी सिर्फ फूल दिया गया, जो मिलाई करते हैं, और उसमें फूलों के गुलदस्ते देकर के इनको सम्मानित किया गया। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? और एक चीज और देखिएगा कि इसी में आज हम बताएंगे कि आज जिस परिवार में कि लड़के की ये शादी है वो आज 11वीं शादी है, और ये भी बिना दहेज के, बिना किसी जो धनराशि के, यानी कि धनराशि। अब सीधी बात कराएंगे कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज रखी गई, इनसे सीधी बात करेंगे। हमारे साथ में सरपंच जी है कोडक से, इनसे बात। मैं गांव क्योड़क से पूर्व सरपंच रणवीर सिंह, सनोफ देशराज। रणवीर जी, अब बहुत सारी बात होती है, आपने देखे होंगे कि दुल्हनी दहेज हैं, इस तरह के स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन आप ये 11वीं शादी कर रहे हैं जिसमें आपने दहेज नहीं लिया, ऐसा सच है क्या? ये सच्चाई है जी। हमारा 7 भाइयों का 11 लड़के हैं। 11 के 11 लड़कियों की शादी में मैंने कोई दहेज नहीं लिया। उसका बाद बल्कि हमारा गांव में भी चल पड़ा यूं, अच्छा। रिश्तेदारों में भी चल पड़ा बहुत ज्यादा। बिना दहेज की शादी बहुत लग गई हूं। शुरुआत करी थी भाई ने, जसवीर ने। इसका लड़का बड़ा था, उठा तो शुरुआत हुई थी, तो बस फिर सारे भाइयों ने, 5 भाई मैं 2 भाई थे, इनके 11 लड़के, 11 के 11 ने दहेज नहीं लिया कुछ। अच्छा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कैसा मिला कि हमें इस तरह की शादियां करनी? चलो एक कर ली थी शादी कि भाई दहेज नहीं लिया, तो आगे तो सोचा होगा कि हाँ भाई चल दूसरे लड़के के समान ही चाहिए, ऐसा तो कुछ ही होगा। नहीं नहीं जी, वो तो सामान भी बल्कि जी सारा का सारा पहला लियावा है। क्यों? उसको उसको सारा सामान चाहिए घर में। उसका बेड भी चाहिए, उसने फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए उसका, और शीशा का, जहाँ कोई वो सामान भी अपना आप लाना पड़ता है। और क्यों हुआ तो ईमान तो कह दिया जहेज नहीं लेंदे, और वो लड़की बग जा उसने ना दे समस्या, उसने तो अपना मान ना करिए अगला किलो भी हम लेंदे नहीं है। और लड़की जाए उसने आगे ना मिला, उसका सामान तो देखो उसका लाना पड़ेगा घर से, यानी अपने से सामान लाते। अपने से सामान लाकर रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की शादी इस गांव में पहली बार हो रही है और बिना दहेज की शादी हो रही है? मैं तो चाचा हूँ लड़के का। अच्छा। हमने यहाँ 11 शादी करी है, भाई साहब ने बताया ही है, सरपंच साहब ने। संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ कुछ गरीब भी होते हैं जो कर्जा लेकर के शादियां करते हैं, और काफी जो उसका पिता हो तो कर्जे में ही इस तरह तो हो जावे। तो संदेश हम यूँ कहेंगे भी देख के करो, कोई अनुसरण करना चाहिए सभी ने, बिना दहेज के करो। मेरा तो देखो यही कहना है समाज से कि भी जिस आदमी ने पाल पड़ोस के 20 साल तक अपनी लड़की को पढ़ा के लिखा के गुणवान बना के आपके सुपुर्द कर दिया, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं है। और हम उनके एहसानमंद हैं जिनकी लड़कियां हमारे घर की बहू हैं, और उन्हीं से घर परिवार है, पोते पोती सारा परिवार उन्हीं से है। और वो सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में वो सोती हैं। अब उसके साथ यदि कोई आदमी पैसे का लालच या दहेज का लालच करे, उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। और परमात्मा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो ऊपर वाला। हमारे घर में जो शांति है, एक एक बेड़ा में 10-10 बहू में और 10-10